हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो पर्यावरण पर आधारित रहेगा और इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जिनका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चंस हमेशा बार बार आते रहते हैं और थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस हैं, जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के क्वेश्चन हैं, वो गलत हो जाते हैं या मिस्टेक हो जाती है उन क्वेश्चंस में। तो इसलिए जो क्वेश्चंस हैं उनकी बारीकियों को हम देखेंगे और उनको समझेंगे भी, और इसके साथ साथ जो है पर्यावरण पर आधारित टॉप 1000 जो MCQs हैं उनको प्रैक्टिस टेस्ट के जरिए रोज़ाना सॉल्व करवाया जाएगा, जिससे आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं जैसे UPPCS हो गया, ARO हो गया, UPSI हो गया और टेट CTET सुपर टेट, इन सभी प्रैक्टिस टेस्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल या भूमिका रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की प्रैक्टिस टेस्ट की तरफ। आज का प्रैक्टिस टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीयक उपभोक्ता, प्रथम क्वेश्चन कह रहा है तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं। तो हाथी होता है, गैंडा होता है, शुतुरमुर्ग होता है या बाज होता है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो विकल्प जो डी है, बाज जो है ये तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है कि शेर जो है किस वर्ग में सम्मिलित है? सर्वाहारी उत्पादक या द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? सेकंड क्वेश्चन का विकल्प जो डी है, तृतीयक जो उपभोक्ता है ये शेर जो है इस वर्ग में सम्मिलित है। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता में। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गिद्ध जो है, गिद्ध है किस वर्ग में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता है या परजीवी है या द्वितीयक उपभोक्ता है या तृतीयक उपभोक्ता है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? गिद्ध किस वर्ग में आता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें थर्ड क्वेश्चन में। तो विकल्प डी जो है तृतीयक उपभोक्ता में जो है गिद्ध इस वर्ग में जो है आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्रकृति का जो सफाई कर्मी किसे? केचुआ, गिद्ध, शुतुरमुर्ग या बाज। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? फोर्थ प्रश्न का विकल्प जो बी है हमारा, गिद्ध को जो है प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। प्रश्न 4 का विकल्प बी राइट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सामार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? दीमक, मेढक, छिपकली, सांप। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रश्न फिफ्थ का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न फिफ्थ का करेक्ट जो आंसर होगा वो ए होगा। दीमक जो है सामार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में जो है दीमक सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपघटक, प्रश्न 6, अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? शैवाल है या प्लांकटन है या प्लैंकटन भी बोलते हैं या कवक है या मेढक है। तो अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? तो प्रश्न 6 का विकल्प जो सी है हमारा, जो सी विकल्प है, कवक जो है ये अपघटक जो जीवों के जो है उदाहरण है। कवक जो है अपघटक जीवों के उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है या शामिल है? तो उत्पादक में है या अपघटक में है या प्राथमिक उपभोक्ता में है या द्वितीयक उपभोक्ता में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित होता है या किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो 7th का विकल्प जो बी है, अपघटक जो है, विकल्प जो बी है अपघटक में जो है ये सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 8 क्या कह रही है वो देखते हैं। प्रश्न 8 कह रहा है कि जैव भार, प्रश्न 8 में जैव भार में कौन जो है सम्मिलित है? तो जैव भार में सम्मिलित कौन है? पहला है उत्पादक है या उपभोक्ता या अपघटक या समस्त जीव। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा प्रश्न 8 का? तो प्रश्न 8 का राइट आंसर जो होगा वो विकल्प जो डी है, जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। जैव भार में समस्त जीव जो है वो सम्मिलित होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र, प्रश्न 9, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है क्या है? भूताप है या बी सूर्य है या सी ग्रीन हाउस गैसें हैं या डी चंद्रमा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रश्न 9 का जो बी है, जो सूर्य है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो है प्रमुख स्रोत होता है या स्रोत है। ठीक है, सूर्य जो है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न 10, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? तो रूपांतरण होता है या निर्माण होता है या स्थिरीकरण होता है या विनाश होता है। तो 10th प्रश्न का राइट जो आंसर होगा क्या होगा? विकल्प जो ए है हमारा, रूपांतरण जो है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं।
प्रश्न 11 कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है। जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें ऊर्जा का जो ह्रास होता है किससे होता है, तो स्थिरीकरण से होता है, प्रदूषण से होता है, रूपांतरण से होता है या नवीनीकरण से होता है। तो राइट आंसर जो राइट ऑप्शन है, करेक्ट जो विकल्प है क्या हो जाएगा प्रश्न 11 का, जो विकल्प सी है हमारा, रूपांतरण जो है, विकल्प जो सी है रूपांतरण जो है, ये जो है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का इससे जो है ह्रास होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं। ठीक, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश को किस में बदलते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा में या भौतिक ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में। तो 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प जो बी है, रासायनिक ऊर्जा में जो हरे पौधे हैं सूर्य के प्रकाश को जो है बदल देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या करी वो देखते हैं। प्रश्न 14 ये कह रहा है कि पादपों में शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है। जो पादप हैं उनमें जो शाकाहारी जीव हैं उनमें कितनी जो है ऊर्जा पहुंचती है पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी जो है ऊर्जा जो है पहुंचती है। 10%, 20%, 30%, 1%। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 13% का। तो 13% का विकल्प जो ए है हमारा, जो विकल्प ए है, जो 10% जो है पादपों से शाकाहारी जीवों में 10% जो है ऊर्जा जो है पहुंचती है। प्रश्न 13 का विकल्प ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न 14 पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है। तो विकल्पों को देखते हैं, चतुर्दिशात्मक, फिर है एक दिशात्मक या त्रिदिशात्मक या द्विदिशात्मक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 प्रश्न का, विकल्प जो बी है, एक दिशात्मक जो है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह जो है सदैव कैसे होता है, एक दिशात्मक होता है। ठीक, प्रश्न 14 का विकल्प बी जो है राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित करती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित करती है। तो उच्च स्तर से निम्न स्तर को, ए विकल्प जो है, और बी है उच्च स्तर से अति उच्च स्तर को, सी है निम्न स्तर से उच्च स्तर को, और डी है समान स्तर को। तो 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प जो ए है हमारा, ए जो विकल्प है उच्च स्तर से निम्न स्तर में को जो है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव जो है जो ऊर्जा का स्तर है ये प्रवाहित होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र, 16 प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह जो है कैसे होता है। जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो विभिन्न रासायनिक तत्व है उसमें जो रासायनिक तत्व होते हैं पारिस्थितिक तंत्र में वो कैसे प्रवाहित होते हैं या उनका प्रवाह जो है कैसे होता है। तो एक दिशात्मक होता है या लंबवत या चक्रीय या क्षैतिज, विकल्प डी। तो करेक्ट आंसर 16 प्रश्न का क्या हो जाएगा, जो विकल्प सी है हमारा, जो सी विकल्प है, जो चक्रीय है। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जो रासायनिक तत्व है चक्रीय से या चक्रीय के माध्यम से प्रवाह होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत, प्रश्न 17, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है। पेट्रोलियम है, कोयला है, सौर विकिरण है या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक केंद्रों की विद्युत है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा प्रश्न 17 का, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 17 का, विकल्प जो सी है, सौर विकिरण जो है ऊर्जा का जो गैर परंपरागत जो है स्रोत है। ठीक है, गैर परंपरागत स्रोत कौन है, सौर विकिरण। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न 18, अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है। जो अवसादी चक्र है इसमें प्रवाह किसका होता है, जल का होता है या खनिजों का होता है या वायु का होता है या ऊर्जा का होता है। तो प्रश्न 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न 18 का अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है। तो विकल्प जो बी है, खनिजों का जो है अवसादी चक्र में जो है प्रवाह होता है। ठीक है, खनिजों का। प्रश्न बी, प्रश्न 18 का बी आंसर जो है, बी जो विकल्प है वो राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रही है वो देखते हैं। 19 प्रश्न कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है। जो खाद्य श्रृंखला की जो प्रत्येक कड़ी है वो क्या कहलाती है, उत्पादन स्तर या खाद्य स्तर या पोषण स्तर या अवशोषण स्तर। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 19 प्रश्न का, विकल्प जो सी है, पोषण स्तर जो है, पोषण जो स्तर है प्रश्न 19 का जो पोषण स्तर है वो राइट आंसर होगा। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी पोषण
पोषण स्तर जो है कहलाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, प्रश्न संख्या 20 अगर वो देखते हैं 20 प्रश्न ये कह रहा है कि हरे पादप, प्रश्न 20, हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? प्रारंभ में होते हैं, मध्य में होते हैं, अंतिम में होते हैं या सर्वत्र होते हैं? तो राइट आंसर 20 का क्या हो जाएगा? जो विकल्प ए है प्रश्न 20 का, जो विकल्प ए है प्रारंभ जो है, इसमें जो है हरे पादप भोजन श्रृंखला के प्रारंभ स्थान पर जो है होते हैं। जो हरे पादप हैं भोजन श्रृंखला में किस स्थान पर होते हैं? तो पहले स्तर पर होते हैं। ठीक है, पहले स्तर पर। तो यहाँ जो है ये स्तर जो है ये फर्स्ट स्तर होता है, इस स्तर पे होते हैं। ठीक, कौन? हरे पादप या हरे पेड़ पौधे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 ये कह रहा है कि जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित जो पोषण क्रम है उसे क्या कहेंगे? खाद्य क्रम कहते हैं या खाद्य श्रृंखला कहते हैं या खाद्य जाल कहते हैं या खाद्य वृक्ष कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 21 का? जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का विकल्प जो बी है हमारा, बी जो है खाद्य जो श्रृंखला है, ये 21 का राइट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीवों में, प्रश्न 22, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो जल चक्र के द्वारा होता है या औषधि चक्र से या खाद्य श्रृंखला से या जंतु श्रृंखला से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 22 का? प्रश्न 22 का जो राइट आंसर होगा, जीवों में जो ऊर्जा का स्थानांतरण है, तो जो ट्रांसफ़र होता है ऊर्जा का, एनर्जी का, तो वो किसके द्वारा होता है? जल चक्र, औषधि चक्र या खाद्य श्रृंखला या जंतु श्रृंखला? तो राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा हमारा? जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है जीवों में वो खाद्य श्रृंखला से होता है। ठीक, जो खाद्य श्रृंखला है उससे जो है जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 22 के बाद 23 प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 23 कह रहा है कि एकाधिक खाद्य श्रृंखला, 23 एकाधिक जो खाद्य श्रृंखला है के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? तो विकल्प क्या है? खाद्य चक्र बनता है या खाद्य जाल बनता है या खाद्य संगम बनता है या खाद्य वृक्ष बनता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 23 का? तो बी जो विकल्प है प्रश्न 23 का विकल्प बी जो है खाद्य जो जाल है, एकाधिक जो खाद्य श्रृंखला है के किसी भी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? तो बनता है खाद्य जाल। ठीक है, विकल्प बी 23 का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 24 कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? जो खाद्य श्रृंखला होता है उसका जो अंतिम जो सिरा होता है वो कौन होता है? तो अपघटक होते हैं या उत्पादक होते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं या द्वितीय उपभोक्ता होते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 24 का? जो विकल्प ए है हमारा, प्रश्न 24 का विकल्प जो ए है, अपघटक जो है खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर जो कौन होते हैं? अपघटक होते हैं। कौन? अपघटक होते हैं। ठीक है, विकल्प ए 24 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 25 क्या कह रहा है? प्रश्न 25 पे ये कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला की सबसे जो कमज़ोर कड़ी होती है कौन है? जो सबसे कमज़ोर कड़ी है खाद्य श्रृंखला की कौन है? तो प्राथमिक उपभोक्ता है या उत्पादक है या द्वितीय उपभोक्ता है या सर्वोच्च उपभोक्ता है? तो सबसे जो कमज़ोर कड़ी उसके बारे में पूछ रहा है खाद्य श्रृंखला में। खाद्य श्रृंखला में सबसे जो कमज़ोर कड़ी है उसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे कमज़ोर कड़ी खाद्य श्रृंखला में कौन होती है? तो विकल्प जो डी है, सर्वोच्च जो उपभोक्ता हैं वो 25 में, प्रश्न 25 में जो राइट आंसर होगा विकल्प डी होगा। जो सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं ये खाद्य श्रृंखला की सबसे जो है कमज़ोर जो है कड़ी जो है होती है। ठीक है, सर्वोच्च उपभोक्ता प्रश्न 25 का विकल्प जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्रश्न 25 के साथ पर्यावरण अध्ययन पर जो प्रैक्टिस सेट था वो समाप्त होता है। और चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल द्वारा बनाई गई जो लेटेस्ट वीडियो हैं उसकी अपडेट आपको सबसे पहले और आसानी से पहुंच सके। ठीक है, और इसके साथ साथ जो पर्यावरण अध्ययन के जो प्रैक्टिस सेट हैं, प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट हैं जो हमने कराए हुए हैं, अगर उनको आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो सारे जो वीडियो हैं वो देख सकते हैं। और वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज़।